हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एएस कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट के अंदर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद में देखो, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया 4x + 3 लिख सकते हो या सिंपल 4x भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक तरह का पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² + 4। ये भी हमारा एक तरह का क्या है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। लिखते कैसे हैं आपको नॉर्मली पता है। अगर वन वेरिएबल की बात करें, एक चर वाले समीकरण की बात करें, इक्वेशंस की बात करें, तो हम क्या करते हैं, वह यहाँ पर हमारा कांस्टेंट हो गया भाई, ये हमारा कोई भी वेरिएबल हो गया यानी कांस्टेंट तो इंटू करते हैं हम वेरिएबल के साथ और उसकी कुछ पावर होती है, होल नंबर होती है। अभी क्लियर करूंगा मैं। कोई भी हमारा अचर होगा उसको हम चर से गुणा कर देते हैं और उसके ऊपर कुछ भी हमारा जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर कुछ भी पावर जो होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। पक्की बात है कि वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। जैसे यहाँ पर 4 एक कांस्टेंट है, अचर है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर रखा है वेरिएबल चर के साथ और इसकी कुछ पावर है और वो पावर क्या है, 1। होल नंबर्स पता है ना क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्या होता है। इस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स को, एक चर वाले को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और भी बना सकते हो, कांस्टेंट ले लो, कुछ भी 3 ले लो, वेरिएबल ले लिया हमने कुछ भी, y ले लिया, उसके ऊपर ले लो, ये डाल दे लो 3y2। ये भी क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया, वन वेरिएबल में बन गया। ठीक है, ये भी हमारा बहुपद है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। चलो इसमें और चीज बताता हूं। अगर मैं आपको कहूं ये हमारे वेरिएबल्स, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, अगर मैं बोलूं आपको 3√x, तो क्या ये पॉलिनोमियल बहुपद है? तो आप बोलेंगे जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है इस रूट का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जी हाँ, पता है ना, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, बताया था 9th में। इसी तरह अगर यहाँ पर ये होता, यहाँ 3 होता तो इसको हम कैसे लिख देते थे, इसको हम लिख देते थे ना, क्या लिखते थे, 1/3 है। यहीं पे मान लो अगर ऐसे होता 4 होता तो हम इसको कैसे लिख देते, 1/4 करते थे। तो यहाँ पर रूट का मतलब 1/2 है, 1/2 है। अब जी मैंने क्यों कहा कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो, ये हमारा कोई भी हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, ये अचर है और ये चर है। पावर, घात देखो, पावर देखो कितनी है, 1/2। क्या 1/2 हमारा होल नंबर पूर्ण संख्या होता है क्या? नहीं होता ना। जी हाँ, 1/2 आ गया, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर भाई यहाँ पर इसकी पावर 1 होता, 2 होता तो हम कहते हैं, लेकिन यहाँ 1/2 आ गया। अगर माइनस भी आ जाता है 3x - 1/2 तो भी ये नहीं होगा। अगर ऐसे आ जाए 3x की पावर 4 आ जाता तो ठीक है, लेकिन -4 आ जाता है तो क्या हो गया, माइनस। क्या -4 एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं होगा। क्लियर है चीजें? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़े लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक, द्विघातीय और क्यूबिक त्रिघातीय पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। इससे पहले मैं आपको डिग्री के बारे में बता देता हूँ। क्या बताता हूँ? डिग्री यानी घात के बारे में। घात के बारे में, जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर, जो भी हमारा चर होता है उसकी हाईएस्ट पावर, घात ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4x2 ये लिख दिया मैंने। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x3 + x + 2। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया इसकी हाईएस्ट पावर। यहाँ पर इसके ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ x, देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर सिर्फ 2 है। डिग्री क्या है, घात क्या है? तो हाईएस्ट पावर देखो सबसे ज्यादा। इसमें वेरिएबल ढूंढो सबसे पहले।
तो हमने वेरिएबल ढूंढा, ये रहा जी, ये रहा चर, और इसकी पावर कितनी है 2। तो घात कितनी होगी, डिग्री 2 हो गई, होगी 2, ठीक है। यहाँ ढूंढो वेरिएबल, तो ये रहा जी वेरिएबल चर, ये रहा वेरिएबल, ये भी चर, ये रहा, और एक ये रहा चर, ये रहा वेरिएबल। इनमें सबसे ज्यादा पावर, घात किसकी सबसे ज्यादा, यहाँ 1 है या 2 है, 3 इसकी है, हाँ जी, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी डिग्री, किया था ना 9th में, जी हाँ बिल्कुल वही है, ये डिग्री इसकी 3 होगी, यानी घात 3 होगी। क्लियर है चीज, ठीक है। देखिए आगे आपको बताया, यहां देखिए रैखिक बहुपद, यानी अगर 4x+2 है, यहां लिख देता हूं मैं आपको 4x² + 3x+2 लिख देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं 4x की 3, कुछ भी लिख दो, 4 जरूर नहीं लिखना, 2 लिख दो, 2x की 3 + 3x² + 4x + 4, ठीक है। अब यहाँ मैं चीजें बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये सब सारे यूज होने वाली चीजें, तो अच्छे से। अगर यहाँ मैं पावर की बात करूं, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की चर की कितनी है 1 है। डिग्री अगर किसी इक्वेशन की, किसी समीकरण की डिग्री अगर 1 है, वो हमारा रैखिक बहुपद होगा, यानी लीनियर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी है 2, सिर्फ ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2 है, डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, घात कितनी है 2 है ना, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3x की 2 + 4x + 3, ये लो। हाईएस्ट पावर क्या है जी, हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की 2 है, डिग्री 2 है, घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सेम इसी तरह पावर, हाईएस्ट पावर अगर 3 हो जाए, हाईएस्ट पावर अगर 3 हो जाए, तो वो हमारा होता है त्रिघाती यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा त्रिघाती है, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक द्विघाती है, 1 है तो रैखिक यानी लीनियर, और 3 है तो त्रिघाती यानी क्यूबिक। ये तो बात हुई, मैंने समझाया आपको। एक ऐसी कोई इक्वेशन बनाते हैं जिससे हम हर समीकरण को, हर इक्वेशन को लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या है इनकी, तो जनरल फॉर्म है हमारे इसकी, देखिए इसकी हमारी बनाना चाहे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा ax + b। इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म बनाऊं तो ये होगा हमारा ax² + bx + c। इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म बनाऊं इसकी क्यूबिक की पॉलिनोमियल की, तो यहां पर होगा ax की 3 bx² + cx 3 2 1, और यहां आ जाएगा d। यहां पर a और b क्या है, यहां पर जो हमारा a है और जो हमारा b है, जो हमारा c है और ये जो हमारा d है, a b c d, ये सारे a b c d, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे यहाँ पर कांस्टेंट हैं, यानी अचर है। यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, a b c d 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, अचर है। लेकिन यहाँ पर जो x है, जो हमने हर जगह यूज किया है x, ये x हमारा वेरिएबल है। क्लियर है, वेरिएबल यानी चर है। यानी याद रखना, हम जब भी इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें वेरिएबल अनकांस्टेंट आना कंपलसरी है। आई होप आपको चर अचर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रैखिक, द्विघातीय और त्रिघाती क्लियर है। जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है मैंने बता दिया। बनाया भाई कैसे, तो बनाया क्या, देखो जो भी हमारे यहाँ पर अगर x की बात करो, यहाँ पर पावर कितनी है 1 है और ये कांस्टेंट है इसके आसपास, तो क्या होता है वो, जी हाँ वो रैखिक होता है, लीनियर होता है, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, जी हाँ इसकी डिग्री यानी घात कितनी है 1 है। याद रखना हमेशा कभी भी ये जो a है वो क्या नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 0 नहीं होना चाहिए हमारा। अब भाई 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मान लो यहाँ पर 0 हो गया, a हमारा अगर 0 हो गया और गुणा x है और कुछ b है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये तो गायब हो गया ना, 0 हो गया मतलब गायब हो गया, क्या बचेगा आपका, सिर्फ b बचेगा। भाई सिर्फ b कांस्टेंट कोई, अगर कांस्टेंट कोई कांस्टेंट से क्या इक्वेशन बन जाती है, नहीं। अगर मान लो यहाँ पर ये होता 0 × x
प्लस 4, तो जी हाँ ये तो गायब हो गया, क्या बचा 4, तो क्या 4 से इक्वेशन मिल जाएगी? नहीं। क्लियर है? याद रखना जो जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी, जिस भी चीज की हाईएस्ट पावर होगी सबसे ज्यादा होगी डिग्री, और डिग्री के साथ में जो भी हमारा कांस्टेंट यानी अचर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, और क्या इसके साथ वाला जो वेरिएबल है तो कांस्टेंट है, अचर है, ये क्या जीरो होना चाहिए? नहीं, ये जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो गया, तो ये तो क्वाड्रिक तो था ही नहीं। अगर ये जीरो हुआ तो पूरा जीरो हो गया। क्या बन गया जी? ये तो बन गया हमारा रैखिक बन गया, लीनियर बन गया, बन गया ना लीनियर। मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, घात होगी, उसके साथ में जो भी कांस्टेंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर ये भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हुआ तो ये गायब करो, ये तो फिर वापस से ऊपर वाला बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यानी द्विघातीय बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और द्विघातीय समीकरण को डिनोट करते हैं। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम जीरोस की बात करते हैं, यानी शून्यांक की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं कोई भी रैखिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक लेते हैं, रैखिक बहुपद लेते हैं। जैसे मैं लेता हूं 2x + 4, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। कैसा है? तो रैखिक है, यानी लीनियर है। ले लिया हमने। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ 1, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, करा था हमने px 2, x के जगह पे हमने 1 रख दिया, यहाँ 4 रख दिया, कितना आ गया? 2 + 4 6 आ गया। आता है? ठीक है, क्लियर है, सॉल्व करना आता है जी। दोबारा से मैं लिखता हूँ इसको। अब हम जीरोस की बात करते हैं, यानी शून्यांक की बात करते हैं। यहां पर x में k भी रख सकता हूं, लेकिन हमें यहाँ पर जीरोस यानी शून्यांक फाइंड करना है। आपको आता है जीरोस निकालना? हाँ जी आता, 9th में किया था, शून्यांक निकाला था। अगर थोड़ा सा मिस्टेक है तो दोबारा देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो, शून्यांक क्या होता है, जीरोस क्या होता है? जब हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। बहुपद अगर जीरो आ रहा है, x की जिस वैल्यू पर अगर हमारा बहुपद पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, यानी वो वैल्यू x की जीरोस होगी, यानी शून्यांक होगी। क्लियर है? ठीक है, यानी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारा ये जीरोस आए। मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने जीरो कर दिया। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, क्या होगी जी? प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ 2x बचेगा, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, x की वैल्यू कितनी आई? तो ये जी आपकी -2 आ गई। ये जो -2 है, यही हमारा क्या है? शून्यांक है, जीरो है, जीरो, यही हमारा जीरो है। मतलब जिस वैल्यू x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल यानी बहुपद हमारा जीरो आता है, वो उसका क्या कहलाता है? शून्यांक, यानी जीरोस कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात थी आपकी शून्यांक यानी जीरोस की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितिक अर्थ, ये टॉपिक है हमारा। इसको समझते हैं, है क्या, कह रहा है। देखो, इसको समझने के लिए मैं फिर एग्जांपल लेने वाला हूं लीनियर का, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल लेने वाला। आप क्वाड्रेटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द्विघात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिघात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ लीनियर का। कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कोई भी हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं, बताओ कुछ भी, x + 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल ले लिया। इसको ग्राफ पे डिनोट करना आता है, ड्रॉ करते हैं, उसको ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल y ले लेता हूं मैं, ये x + 4, इसको हम सॉल्व करते हैं। याद है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ग्राफ पे, तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बनेगा, 1 2, ये हमारा x
ये हमारा माइनस एक्स, ये हमारा वाई, ये हमारा माइनस वाई। धीरे धीरे आएंगे, अभी हम एक्सरसाइज पे भी आएंगे। 3 4 होगा, ये -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 है। करो इसको बनाने के लिए हम पहले, याद आया कुछ? हाँ यस, एक्स वाई सॉल्व करते हैं। मैं पहले क्या रखता हूँ, एक्स पे 0 रख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक्स पे 0 रखता हूँ, एक्स पे 0 रखूंगा। तो जैसे ही मैं एक्स पे 0 रखता हूं, वाई कितना आता है मेरा, वाई मेरा 4 आता है। एक्स पे 0 रखा, वाई मेरा कितना है 4। ठीक है। अगर मैं वाई पे 0 रख दू, अगर मैं वाई पे 0 रखता हूं, अब मैंने वाई पे 0 रख दिया, तो देखते हैं आगे। वाई पे 0 रखूंगा तो देखते हैं एक्स की क्या वैल्यू आती है। ये प्लस देख क्या किया रहे हैं, माइनस एक्स मेरा आ रहा है -2। समझ में आया? डिनोट करते हैं ग्राफ पर। एक्स पे जब मेरा 0 था, ये हमारा 0 0 होता है। एक्स पे जब मेरा 0 था तो वाई मेरा 4 आया, यानी ये रखो। ठीक है। एक्स जब मेरा -4 था, यहां ले लेते हैं -4, तो वाई कितना आ रहा है मेरा, वाई मेरा आ रहा है 0। जब -4 था तो वाई मेरा 0 आ रहा है यहाँ पर, और ये मेरा 0 4, ये मेरा बन गया। ठीक है। मैंने क्या बताया यहाँ पर, देखो यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखी जाए, यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये पॉलिनोमियल 0 होगा। बताओ यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखी जाए कि जो पॉलिनोमियल हमारा 0 होगा। तो आप निकाल सकते हो ना, 0 पुट कर दो, ये प्लस और माइनस क्या होगा। जी हाँ, अगर यहाँ x के ऊपर मैं -4 रख दूं तो -4 और +4 मिलकर क्या बनेगा 0, यानी ये जो पॉलिनोमियल बहुपद मेरा 0 आएगा। x की वैल्यू कितनी रखी कि 0 आया, -4 रखी। तो जी हाँ, इस इक्वेशन का जो जीरोस है हमारा शून्यांक है वो कितना है, -4 है। कैसे पता, हम ग्राफ से पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए कुछ बता रहा हूं यहाँ पर मैं, बहुपद की शून्यांक ज्यामितिक अर्थ, जियोमेट्रिकल मीन बता रहा हूं। देखो यहां से हमने एक चीज सीखा, x के ऊपर -4 कब आया, जब y हमारा 0 था। यानी ये कह रहा है हमारा, जब भी हमारी y की वैल्यू 0 होगी और x की जो वैल्यू होगी वो हमारा शून्यांक होगा, जीरोस होगा। क्लियर बात। y जब भी 0 होगा और x की वैल्यू जब भी हमारी कुछ होगी तो वो हमारा क्या होगा, शून्यांक होगा, जीरोस होगा। अब भाई ऐसा केस कब होगा, जी हाँ ऐसा केस तो हमेशा x एक्सिस पे ही पॉसिबल है, क्योंकि y 0 कब होता है, y 0 हमेशा x एक्सिस पे होता है। जैसे अगर मैं यहाँ की वैल्यू बताऊं तो ये 2 0 होगा, y क्या होता है 0, यहाँ पर y क्या 0 है, इस पूरी लाइन पे y क्या होगा 0। यानी y जब 0 होगा और x की जब वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा जीरोस कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। और वो कब पॉसिबल होगा, जब हमारी लाइन टच कर रही होगी किसको, x एक्सिस को। क्लियर। इस इक्वेशन में ये लाइन इसको कितनी बार टच कर रही है, एक्स एक्सिस को, एक बार टच कर रही है ना, एक ही बार टच कर रही है ना ये लाइन एक्स एक्सिस को। इसलिए इसका जो शून्यांक है यहाँ पर जो शून्यांक है, शून्यांक जीरोज, वो हमारा क्या है -4, वो कितना है, सिर्फ 1 है। समझ में आया। ज्योमेट्रिकल अर्थ क्या है कि जब हमारी y की वैल्यू 0 होती है और x की जो वैल्यू होती है वो हमारा शून्यांक होता है, जीरोस होता है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट, जीरोस को और अच्छे समझते हैं। ठीक है, शून्यांक को देखो, यहाँ मैंने 5 ग्राफ्स बनाए। देखो इस ग्राफ में जो है ये जो कर्व हमारा बन रहा है, ये कर्व इस x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एक तो यहाँ पर टच कर रहा है और एक दो जगह टच कर रहा है। यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या होगी, जी हाँ यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये जो वैल्यूज है ये शून्यांक होंगे। तो इस ग्राफ में अगर मैं शून्यांक की संख्या पूछूं, कितने शून्यांक है, 1 है 2 है 3 है 4 है, कितनी जीरोस है, तो आप क्या बोलेगी, जी हाँ यहाँ पर शून्यांक जो है वहां पर, यहाँ पर जो शून्यांक है
जीरोस जो है हमारे वो 2 है। कितने हैं? 2 है, क्योंकि यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकलेगी और 2 ही शून्यांक होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्सेस को एक तो यहाँ पर टच कर रहा है और एक यहाँ पर टच कर रहा है। y पे टच करे या ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। x को टच कर रहा है तो शून्यांक है, जीरोस है, नहीं है तो नहीं है। समझ में है? 2 बार टच कर रहा है तो उसके शून्यांक जीरोस कितने होंगे? जी हाँ 2 होंगे। इसमें भी कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक तो x को यहाँ पर टच कर रहा है, एक x को यहाँ टच कर रहा है, एक x को यहाँ टच कर रहा है और एक बार y को भी टच कर रहा है। बताइए शून्यांक की संख्या जीरोस की कितने नंबर से? देखो y को कर रहा है नहीं कर रहा हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर y के x की वैल्यू तो 0 होगी ना। y एक्सेस पे x की वैल्यू 0 होती, जब x की वैल्यू 0 होगी तो जीरोस कहां से निकला? समझ में आ रहा है? हाँ ध्यान से। तो यहाँ पर x को टच कर रहा है, एक x यहाँ पर टच कर रहा है, एक x को यहाँ पर टच कर रहा है, तो शून्यांक कितने होंगे जी? यहाँ पर 3 शून्यांक होंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है। यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है? एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांक कितने होंगे? 1। यहाँ पर कितने थे? 3। यहाँ पर बता दो कितने होंगे? यहाँ पर x एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं कर रहा ना, x एक्स को टच ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर शून्यांक क्या होंगे? यहाँ पर कोई भी शून्यांक नहीं होगा, कुछ भी नहीं, एक भी जीरोस नहीं होगा। आई होप आपको शून्यांक यानी जीरोस क्लियर है, समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं जो ग्राफ दे रखा है कोई px, कोई हमारी इक्वेशंस होगी जैसे हमने पहले लिया था, और फिर हम px की जगह में जैसे हमने पहले क्या लिया था, हमने कुछ लिया था ना x+4 और इसको मैंने y मान लिया था। यही किया था हमने, इसको क्या y मान लिया था, यही किया था ना। तो इस तरह आपको दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर। कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल बहुपद है px, इसकी नंबर्स ऑफ जीरो, शून्यांक की संख्या कितनी होगी? अभी मैंने बताया जो चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीज समझा रहा हूँ, इन सबको कॉपी में जरूर नोट करें आप। कॉपी में नोट करने से ये रहेगा कि आपको अगली बार और भी जब देखेंगे ना कॉपी को खोल के तो अच्छे से समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे थे तो नंबर्स ऑफ जीरोस कितनी होंगी? शून्यांक की संख्या। तो जी हाँ देखो, यहाँ एक लाइन ऐसे जा रही है कि एक्स एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस छू रही है, नहीं छू रही ना, तो यहाँ पर शून्यांक की संख्या कितनी होगी? जीरोस की नंबर 0 ही होगा, यहाँ पर 0 होगा। क्लियर? यहाँ देखिए ये कुछ कर्व ऐसे जा रहा है, लेकिन y एक्स को एक पॉइंट पे छू रहा है, x एक्स को एक पॉइंट पे छू रहा है। हमें y से कोई लेने देने, x एक्स को एक बार छू रहा है, टच कर रहा है, तो इसकी शून्यांक नंबर तो शून्यांक जीरोस कितने यहाँ पर? 1, क्योंकि यहाँ पर y 0 होगा और x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ देखो 1 2 3 पॉइंट्स पे टच हो रहा है एक्स एक्सिस, 3 पॉइंट पे टच हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरोस कितने होंगी? यहाँ पर शून्यांकों की संख्या होगी 3 शून्यांक होंगे, 3 वैल्यू है एक्स की, 3 वैल्यूज हैं एक्स की। यहाँ पर देखते हैं एक्स की कितनी वैल्यू है। तो यहाँ एक तो यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे 2 बार टच हो रहा है, y 0 है दोनों जगह पे, तो यहाँ पर ये शून्यांक जीरोस की नंबर कितना होंगे यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर 2 शून्यांक होंगे, जीरोस होंगे। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, y एक्सिस को नहीं देखना, x एक्सिस पे 1 2 3 4 4 जगह पे टच हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? शून्यांक की संख्या जी हाँ 4। यहाँ देखते हैं 1 2 3, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है ये x एक्सिस को, और y तीनों पॉइंट्स पे 0 होगा, तो शून्यांक की संख्या कितनी होगी? 3 1 2 3, 3 शून्यांक की संख्या होगी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारी चीजें मैंने समझा अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर जरा सा भी कुछ डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से समझे। एक्सरसाइज 2.1 हमारी फिनिश होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि और बच्चों तक इस ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2.2 एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, घर में रहें, सेफ रहें।